जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचने के लिए विविध प्रकार के आयोजन कर मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा का गढ़ माने जाने वाले विधानसभा क्षेत्र 4 में कांग्रेस ने इस बार इस सीट को जीतने का संकल्प ले लिया है। यहां से दावेदार कर रहे शिक्षाविद डॉक्टर अक्षय कांति बम पूरी सक्रियता और तन्मयता के साथ वार्ड वार संपर्क कर रहे हैं। वहीं वार्डों में रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर सशक्त बेटी समृद्ध नारी के संकल्प के साथ नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी शिविर लगाकर भरवा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र आपके आगे की सूचना वार्ड 66 की गुरु नानक कॉलोनी वैष्णव धाम मंदिर के सामने गुरुद्वारा हॉल में मंडलम अध्यक्ष अंकित यादव के नेतृत्व में शिविर लगाकर नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए गए। इस अवसर पर महिलाओं ने रामायण सीरियल देखते हुए स्नेह भोज का लुत्फ उठाया। वो मैं छिंदवाड़ा जिले की परासिया से प्रदेश व्यापी नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। ये योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की बहन बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने के संकल्प के साथ शुरू की जा रही है। मैं प्रदेश की बहन बेटियों से अपील करता हूँ कि इस योजना के तहत पंजीयन अवश्य कराएं और महिला सशक्तिकरण की हमारी कोशिश को बच्चों को साथ में खाना खिलाएं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि अपने क्षेत्र की बहनों को इस योजना से जोड़ें और सुनिश्चित करें कि बहन बेटियों तक हमारी इस ऐतिहासिक योजना का लाभ पहुंचे। मैं मध्य प्रदेश को नारी हित और नारी सुरक्षा में देश का प्रथम राज्य बनाने के संकल्प के साथ आप सभी से सहयोग और समर्थन की अपील करता हूँ। इस अवसर पर अक्षय कांति बम, अंकित यादव, तत्सम भट्ट, विकास जोशी, गंगेश हटकर, अनमोल यादव, अर्जुन भट्ट, शरद माली आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। सर, नारी सम्मान योजना के लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, आज किस तरह से पूरे दोस्त हैं आपको? जैसा कि आपको विदित होगा कि 9 मई के दिन कमलनाथ जी ने अनाउंस करा था कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2023 में तो नारी सम्मान योजना को लागू करा जाएगा। नारी सम्मान योजना में अलग अलग चीज़ें हैं जो कमलनाथ जी ने कमिट करी हैं, उसी को हम विधानसभा 4 के अंदर सारे वार्डों में लेकर जा रहे हैं और करीब 20 से 25 हज़ार महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस सम्मान योजना के अंदर। इस सम्मान योजना में ऐसा है कि 1500 रुपये प्रति माह हर बिटिया को, हर बहन को और हर महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा 500 रुपये में टंकी देने का वादा जो करा गया है। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली के माफ़ करे जा रहे हैं और 200 यूनिट पे आधा बिल माफ़ किया जा रहा है। लेकिन जो नारी सम्मान योजना जो हमको घर घर लेकर जाना है और कमलनाथ जी को घर घर लेकर जाना है, आज हम इसको एक नए तरीके से कर रहे हैं। नया तरीका हमारा ऐसा है कि हम रामायण दर्शन के साथ नारी सम्मान योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हम रामायण दर्शन क्यों करवा रहे हैं? अगर आप पूरा रामायण दर्शन उठाएंगे या रामचरितमानस पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा सीता मैया के बारे में लिखा गया है, राम जी के चरित्र के बारे में लिखा गया है और जो सीता माता की सम्मान की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में कहा गया है। और इसी चीज़ को जो आज कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे नेताजी हैं, जो श्रीमान कमलनाथ जी, सीधा सा ये कि हम नारी के सम्मान की बात नहीं करते हैं, हम नारी का सम्मान करके दिखाते हैं और भगवान श्री राम की सिर्फ बातें नहीं करते हैं। जो भगवान श्री राम का चरित्र है, जो उनकी बातें हैं, उसको हम हमारे जीवन में और कांग्रेस पार्टी उसको आत्मसात करती है, उसको आगे बढ़ाती है। चेक भी आज चेक के रूप में आज 1500 रुपये लिखे गए हैं, एक चेक वितरण
चेक वितरण करा जा रहा है, सबका पंजीयन करा जा रहा है और इस पंजीयन के थ्रू जो भी इसके अंदर पंजीयन कराएगा इस योजना के अंदर, और जैसे ही दिसंबर 2023 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो जिन भी महिलाओं ने जो इसका पंजीयन कराया है उनके खाते में 1500 रुपये महीना जाना चालू हो जाएगा। 1500 की बात कर रहे हैं, वहीं शिवराज जी की बात की जाए तो वो 3000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो वोट बैंक है उनकी तरफ ज़्यादा झुकेगा? जब आप बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो आपको नियति को देखना बड़ा ज़रूर होता है कि आदमी की नियत क्या है। जब आज सरकार के जाने का टाइम आ गया है और सिर्फ 4 महीने सरकार का कार्यकाल बचा है, उस समय पर अगर माननीय शिवराज जी ने कोई स्कीम अगर लागू करी है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप उसके विपरीत कमलनाथ जी को देखेंगे, कमलनाथ जी अगर यहाँ पर सरकार बनाएंगे तो पूरे 5 साल वो 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ा साफ होता है कि कमलनाथ जी पूरा महिलाओं का सम्मान अपने पूरे कार्यकाल में करना चाहते हैं, ना कि शिवराज जी की तरह सिर्फ आखिरी 4 महीने सिर्फ योजनाओं को घोषणा करके और उसको क्रियान्वयन नहीं कराना है। प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज देगा। अगर आप ये देखेंगे कि जब 2014 में जब केंद्र सरकार आई थी तब 55 लाख करोड़ का हमारे ऊपर लोन था और आज की तारीख में 1,55,00,000 करोड़ का लोन हो गया है। अगर वो लोन हो गया है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आ रहा है। और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे, जो आप कमलनाथ जी का मैनेजमेंट देखें, जब 15 महीने उन्होंने सरकार चलाई और जब किसानों का कर्जा माफ़ करा, जब 2 लाख का कर्जा माफ़ कर रहे थे, उसके बाद इतना लोड नहीं पड़ा और उन्होंने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा करा। तो आज तो हम महिलाओं को सिर्फ 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं और 1500 रुपये महीने देने की बात कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जब इकोनॉमी चलाने की बात आती है, मैनेजमेंट चलाने की बात आती है, तो कांग्रेस सरकार का कभी कोई हाथ नहीं पकड़ पाया और कमलनाथ जी तो उसमें भी बहुत पारंगत है। आप मान के चले, ना तो बर्डन बढ़ेगा ना लोड बढ़ेगा और सब महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिलेगा। मिसमैनेजमेंट के कारण सरकार गिर गई थी आपकी। मिसमैनेजमेंट ना तो फाइनेंशियल हुआ था ना किसी और चीज़ का हुआ था। आपको भी मालूम है, जो बिकाऊ थे वो चलेगा, जो टिकाऊ है वो आज भी टिके हुए हैं। काफ़ी रुझान है और महिला समझ गई हैं कि ये मामा जी की जो योजना 1000 वाली जो थी उसमें अधिकतर महिलाओं के पैसे नहीं आ रहे हैं खाते में, वो भटक रही हैं, बैंकों में जा रही हैं कि हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे। और हमारे कमलनाथ जी की जो योजना है वो सभी के लिए लागू होती है और हमारी सरकार बनते ही हर महिला के खाते में 1500 रुपये आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और हम सभी महिलाओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि 1500 रुपये आएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहले भी उन्होंने 100 यूनिट 100 बिजली के बिल की जो मांग रखी थी और उसमें सभी को उन्होंने 100 यूनिट की छूट दी थी, वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, ऐसा नहीं, किसी एक विशेष वर्ग को भी वो छूट नहीं देते हैं। उनके लिए सारी जनता समान रहती है और सभी का वो अच्छा सोचते हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। मैं अर्चना राठौर, वार्ड 67 से पार्षद प्रत्याशी। महिलाओं को दिए जाएंगे, उसी को देखते हुए आज अक्षय बंदी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 66 में पूरे हमारे वार्ड की महिलाओं के फॉर्म भरे गए। उसके साथ हमने यहाँ रामायण दर्शन करवाए और साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी करी कि आज 2 घंटे महिलाएं यहाँ पे बैठ के फॉर्म भरती है, तो उनको हमने सोचा कि भोजन भी कराया जाए। तो यहाँ पे भोजन के साथ हम रामायण दर्शन करा के उनको फॉर्म भरे जा रहे हैं। कितने फॉर्म अभी तक करीब 1500 से 1800 करीब फॉर्म भरा चुके हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक के फॉर्म भरने के हमने समय निश्चय करा था। इसके बाद जो आज भरा जाएगा उसके बाद में हम इसको घर घर जाके भी बचे हुए लोगों को फॉर्म वहाँ जाके भरने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? अंकित यादव, मंडल अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 66।